नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं कि आगामी 15 से 21 अप्रैल के मध्य का जो यह सप्ताह है यह क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसे बड़े बदलाव की हम अपेक्षा कर रहे हैं इस समय से। साथ ही हम कैसे देखेंगे विभिन्न स्थितियों को। हमने देखा है 13 को सूर्य ने लिया है गोचर और 19 अप्रैल को हम देखेंगे कि बुध जो वक्री हुए पड़े हैं और फिर से उदित हो जाएंगे, जो वो अभी अस्त हुए पड़े हैं तो वो उदित हो जाएंगे मीन राशि में। सूर्य का गोचर मेष में हो चुका है और वो बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं। एक बड़ा योग बन रहा है और इस योग के प्रभाव से कई सारी 4-5 राशियां बहुत प्रभावित भी हो रही हैं। तो जैसे ही सूर्य महाराज निकल जाएंगे मीन राशि से, मीन राशि के लिए, मीन राशि के लोगों के लिए करियर प्रोस्पेक्ट बड़ा हो जाएगा, एक अच्छा समय आएगा और उनके लिए लाभकारी स्थितियों का निर्माण होगा। तो ऐसे सारे कंडीशंस को लेकर हम किस तरह से देखेंगे इस पूरे ही सप्ताह का आकलन मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, बहुत ही संक्षेप में, पर फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे इस चैनल से जुड़ना पसंद आएगा। तो मैं ये सारी बातें डिटेल करूँ उसके पहले मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। और एरीज का जहां तक सवाल है, दिस इज द वीक व्हेन यू फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो कई अवसर करियर में प्रगति के साथ आपको मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, बिजनेस में भी कई तरह के लाभ हैं, पैसे कमाने के कई नए मौके। सो ओवरऑल आई कैन से दिस इज द वीक व्हेन यू फील you have lot of wealth, you have lot of opportunities। तो आपके लिए स्थितियां बेहद माकूल, परिवार में भी खुशियां रहेंगी, कई तरह के नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ने का भी रास्ता मिलेगा। पर इन सब के साथ साथ, सारी सफलताओं के साथ साथ एक जो चीज आपको ध्यान देनी है वो ध्यान देनी है अपने स्वास्थ्य पे। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात शुरू करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ जो हमारी दूसरी राशि है, कह रही है कि इस सप्ताह थोड़ी सी चुनौतियां हैं। सो आप अपने बिजी स्केड्यूल्स में इन चुनौतियों को रखें। आप समझें कि बहुत सारा समय अगर हम कई अन्य कार्यों में निकालते हैं तो हमारा अपना स्वास्थ्य, घर परिवार या कई योजनाएं प्रभावित हो जाती हैं। तो उससे आगे बढ़ने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि पैसे कमाने के नए मौके तलाश किए जाएं। हालांकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको लगातार उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जीवन साथी आपको सहयोग करेंगे, धन का लाभ होगा, लेकिन मन जो है वह पूरी तरह से स्थित नहीं होगा। सो चित्त की अशांति आपको परेशान करेगी। इस पूरे ही हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए बीज मंत्र शुक्र का, और केयर कीजिए इफ़ यू हैव योर ओन मदर। अगर आपके घर में कोई भी ओल्ड लेडी है उनकी जरूर केयर कीजिए। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद अच्छा शुभ रंग है वो है सफ़ेद और नंबर है 2। हम बात करते हैं तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। यह वीक बहुत अच्छा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। उनके बिजनेस में लाभ हो रहा है, पैसे के नए मौके मिल रहे हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छे टोन में दिख रहा है। सो आप ओवरऑल सारी स्थितियां बेहतरीन हैं। सामाजिक जीवन में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आपके लिए आपका जीवन साथी समय भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, धन लाभ भी आपको हो रहा है उससे। तो ये सारी स्थितियां माकूल कंडीशन में है, आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रही है। बस आपको जरूरत होगी कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली प्लान आउट करें, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू प्लान अकॉर्डिंगली, और एक राइट वे में अगर आपने प्लान किया तो आपके लिए सफलताएं भी आसान होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं कर्क राशि के जोडिएक्स की। कर्क हमारी चौथी राशि है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुभ समय, एक बड़ी खुशखबरी के साथ ये समय आया है। जीवन साथी बेहद सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो अविवाहित लोग हैं, सो इफ यू आर अनमैरिड तो ऑफ कोर्स यू विल गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटी टू टाई योर बॉन्ड विद समवन। यहाँ पर कई समय से, सो एनी स्टॉप्ड वर्क
वो अचानक से शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए कुल मिलाकर यह वीक काफ़ी पॉजिटिवली टर्न आउट लेकर आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी एक मानसिक परेशानी धन या धन संबंधी चीज़ों को लेकर है, परिवार की चीज़ों को लेकर है, और ऐसी सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा शांत चित्त से उपाय करें। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के लिए रोलर कोस्टर की तरह यह वीक है। सो दिस इज द वीक व्हेन यू फील समटाइम कि बहुत अच्छा है, बहुत हंसी खुशी का वातावरण है, और समटाइम्स यू विल फील पजल्ड कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से सिचुएशन से बाहर निकलूं। सो ट्राई टू अवॉइड एनी कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वाद विवाद की स्थितियां आती हैं तो उससे आप अपने आप को हटाएं, थोड़ा सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि दिस इज द टाइम अगर आपने हाथ को बंद नहीं किया तो खर्च बड़े हो जाएंगे, और वो खर्च आपके लिए आने वाले समय के लिए आर्थिक तंगी का कारण भी बन सकते हैं। स्वभाव में संभाव, चूंकि मैंने जैसा आपको कहा कि समय रोलर कोस्टर की तरह है, तो आपको कभी कभी चिड़चिड़ापन आएगा और कभी कभी आप शांत महसूस करेंगे। तो ऐसी सारी स्थितियां बनी रहेंगी, स्वभाव में चेंजेस आएंगे, अग्रेशन थोड़ा सा आएगा, चिंता भी आएगी, और अगर आप कोई मेडिटेशन या योग का सहारा लेंगे तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल आएंगे। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में, और बेहतरीन सप्ताह है कैन से। सो यू विल फाइंड लव, यू विल फाइंड पीस, यू विल फाइंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट, यू विल फाइंड दिस वीक। तो बहुत सारी चीज़ें, आपके इच्छित चीज़ें आपको मिलेंगी। घर पर आपके कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति में एक सुधार आता हुआ, धन की वृद्धि हो रही है, और आपके कार्यस्थल पर भी आपके काम करने के पोटेंशियल को लेकर आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके लिए मदद का हाथ लेकर आएगा, और बहुत टाइम से जो काम आपने रोक रखा होगा वो काम एकदम से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, वो अपने आप शुरू हो जाएगा। साथ ही किसी नए बिजनेस में अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो सोच समझकर या किसी से पूछ कर डालें। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ तुला राशि के जातकों के बारे में, और तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग में डील कर रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार के कीजिए, क्योंकि यह जो समय है दिस इज नॉट गुड फॉर यू पीपल। यहाँ मनचाहा लाभ के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अलर्ट का कंडीशन ये आपके लिए शो कर रहा है। बिजनेस में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से घाटा होगा। सर्विस में अगर हैं तो रोज ही आपको लगेगा कि ये नौकरी मैं छोड़ देता हूँ। सो टाइम इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। आपको थोड़ा शांति और धैर्य से इस समय को निकालना होगा। जब अच्छा समय नहीं होता तो बुरा भी नहीं होता, तो ये समय भी आगे निकल आएगा। आप शुक्रवार के दिन से मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब तक आप करते रहे शुक्र के बीज मंत्र। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आपके लिए बड़ी खुशखबरी, सेहत बहुत अच्छा, और काफ़ी टाइम से जो कहीं किसी ने पैसा उधार लिया था वो आपको वापस मिल रहा है। अगर आप चाह रहे थे कि जॉब मिल जाए, दिस इज द टाइम व्हेन यू गेट सम न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ये समय है। आप चाह रहे थे कि कहीं नए जगह एडमिशन हो जाए, दिस इज द टाइम। तो आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होती हुई, साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कहीं काम करते हैं ऑलरेडी तो वहाँ एक रिकॉग्निशन भी आप महसूस करेंगे। सो कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए जोरदार है। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ धनु राशि के जातकों के बारे में, और ये बेहद लकी वीक। सो आई कैन से कि इस दौरान बड़ी खुशखबरी, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे थे निश्चित रूप से उससे बाहर निकल आएंगे। यहाँ जो समय है वो करियर को तो अच्छा दे ही रहा है, साथ ही आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा बना रहा है। आप बहुत टाइम के बाद महसूस करेंगे कि यस यू आर वेरी एनर्जेटिक फ्रॉम इनसाइड, और वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं महसूस होती हुई। सो समय के आपाधापी के बीच में खुशियों का ये पल लेकर आएगा। यह समय कई तरह के मामले आपके पक्ष में कर देगा, कई तरह के विचार आपके साथ कर देगा, विरोधी भी आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। सेहत के मामले में आप खुश रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो एक सुकून, एक खुशी आपके अंदर
बनी रहेगी। इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि अगर कहीं जाना पड़ता है तो बच्चे को जरूर साथ लेकर जाए, क्योंकि बच्चों के साथ बिताया हर पल आपके लिए फ्रूटफुल होगा। दिस वीक सियान इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि के बारे में, और एक मिला जुला सा सप्ताह है। सो कार्य क्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां हैं, कहीं भी निवेश की स्थितियां नहीं लेकर आइए, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर उन पैसों को अगर आप लॉन्ग टर्म के चीज़ों में फंसाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। परिवार वाले आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत ही खर्चों से है, सो जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एंड जस्ट ट्राई टू प्लान योर एक्सपेंसेस। समटाइम्स चीज़ें इस तरह से आती हैं कि आप उसको संभाल नहीं पाते, तो एक संभालने की भाव के साथ आप सप्ताह की शुरुआत करें। निश्चित रूप से जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपके पास वो कैपेबिलिटीज भी आती जाएंगी कि कैसे चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस हफ्ते अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ लिखने का, लाइक यू आर प्लानिंग फॉर राइटिंग अ बुक, और कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, कोई आत्मकथा, बायोग्राफी, ऑटोग्राफी लिखना चाहते हैं, तो आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं इस हफ्ते आप कर सकते हैं, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपके राइटिंग एक्टिविटीज़ या एक्सप्रेशंस के लिए बहुत फेवरेबल टाइम दे रहा है आपको। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद अच्छा कलर है वो है मेहंदी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, और यह जो हफ्ता है आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। हालांकि आपको लगता है कि आप कुछ भी जो करेंगे वो बेहतर होता चला जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह हफ्ता आपको थोड़ा परेशान करेगा, थोड़े बड़े खर्च लेकर आएगा, थोड़ा मेंटल कंडीशन आपको पजल करेगा, आपको आपकी हेल्थ भी थोड़ा परेशान करेगी समहाउ। आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं परेशान हो रहा हूँ या मेरी हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन एंजाइटी, इंसोमिया या इस तरह की चीज़ें, या मैं कह सकती हूँ कि आपके बैकबोन या आपकी कमर का पेन आपको इस समय परेशान करेगा। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस, ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर बैड हैबिट्स, ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर फूड बिहेवियर, और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज का जो रिजीम है उसको जरूर फॉलो करें। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने सबसे आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के लोगों के बारे में, और आपके लिए ये बेहद अच्छा सौगात लेकर आया हुआ सप्ताह है, क्योंकि आपके राशि से सूर्य निकल चुका है। निकलने की वजह से आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। कई तरह की चीज़ें आपको पिछले 1 महीने से जो परेशान की जा रही थी उससे आप बाहर आ गए हैं। करियर कारोबार के सिलसिले में आप कहीं जाना चाहते थे, उसकी योजना बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को अपार सफलता मिल सकती है। सो एक बड़ा धन कमाने का मौका मिलेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे। हो सकता है बहुत हड़बड़ी में अगर कुछ डिसीजन लें तो उसके लिए आप थोड़ा फंस जाए, तो आप कोशिश करें कि किसी भी डिसीजन को बहुत सोच समझकर बहुत आराम से ले। घर पर मांगलिक कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, साथ ही डोनेट कर सकते हैं एनीथिंग विच इज येलो इन कलर। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज येलो, हल्दी वाला येलो आई कैन से, एंड द नंबर इज 9। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ आज का ये प्रोग्राम। आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी कस्टमाइज क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क। यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, और अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी जेनरिक कमेंट करना चाहते हैं तो या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ शुभ विदा, नमस्कार।